श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माचिस की डिब्बी में एक चीज रख देना, शत्रु खत्म और उसका जादू भी जड़ से खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो, करोड़ शत्रु भी क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज रखनी है और शत्रु की जीवन से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। चाहे वो आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वो शत्रु जिन्हें आप जानते हैं। शत्रुओं ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, आपका जीना हराम कर रखा है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब माचिस की डिब्बी आपके शत्रुओं को आपके जीवन से दूर कर देगी। ऐसा अचूक और चमत्कारी उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, शत्रुओं की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। उनका किया कराया टोना टोटका जो भी उन लोगों ने कर रखा है सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपके शत्रु कुछ भी करने के लायक नहीं बचेंगे। जो शत्रु आज आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, बिना गलती के भी आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब आप इस उपाय को कर लेंगे। शत्रु मुक्ति का इतना अचूक और चमत्कारी उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए परास्त हो जाएंगे और आपके जीवन में फिर से कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। मतलब आपके साथ कुछ भी बुरा करने की गलती दोबारा नहीं करेंगे, आप पर कुछ भी किया कराया करने की गलती नहीं करेंगे, कुछ भी टोना टोटका करने की गलती नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आप पर कुछ भी करा रखा है, कुछ भी टोना टोटका काला जादू, अगर ऐसा कुछ भी उन लोगों ने आपके साथ कर रखा है, यानी कि जो शत्रु होते हैं वो तांत्रिक के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ किया कराया टोना टोटका कुछ बुरी शुक्तियों का उपयोग करके वो आप पर कुछ भी ऐसा करवा देते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है, आपका बिजनेस कारोबार दुकान नौकरी खतरे में पड़ जाती है, आप पर कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, धन की हानि होती है, घर में कलह क्लेश होना शुरू हो जाता है और घर में बीमारियां बहुत होती है, रुपए की फिजूल खर्ची होती है, आपके घर में बरकत नहीं होती और माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती। आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रोग बीमारी और कर्ज बढ़ता जाता है। लेकिन आप विश्वास कीजिएगा, हम आपके लिए जो उपाय लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। उन्होंने आपके साथ आपके व्यापार में, आपके कारोबार में, दुकान में, नौकरी में, आपके घर परिवार जो भी किया कराया कर रखा है, जो भी बुरी शक्तियों का उपयोग किया है, टोना टोटका किया है, इस उपाय को मात्र करने से वो तो दूर होगा ही होगा। इसी के साथ आपका व्यापार कारोबार फिर से चलने लगेगा, आपके घर से रोग बीमारी कलह क्लेश हमेशा के लिए दूर होंगे, आपके घर की फिजूल खर्ची बंद होकर आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी और आपके दुश्मन आपके आगे घुटने टेक देंगे, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इस उपाय को करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला है। मात्र आपको अपने घर में पड़ी हुई माचिस की डिब्बी से उपाय करना है और माचिस की डिब्बी हर घर में मिल जाती है और माचिस से ही आप अपने दुश्मनों से मुक्ति पाने वाले हैं। आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, सारे के सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, आपके जीवन से दूर होंगे जब आप माचिस का ये छोटा सा उपाय करेंगे। बस आपको माचिस में ये छोटी सी चीज़ रखनी है और आप देखेंगे कि रातों रात आपके साथ चमत्कार होने वाला है। बस आपको जानना ये है कि ये चीज़ कौन सी है, आपको कब रखनी है, किस दिन रखनी है, किस समय रखनी है। आज की वीडियो में हम आपको ये सारी बात बताने वाले हैं। ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आप उपाय को समझ पाएंगे। परंतु जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आज की वीडियो में आप जयकारा लगाना ना भूलें क्योंकि 2025 का साल है हनुमान जी का और अगर आप हनुमान जी का जयकारा लगा देते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप जय हनुमान लिख देते हैं, जय श्री राम लिख देते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं तुरंत पूरी होगी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं आज की विशेष और चमत्कारी उपाय की। देखिए इस उपाय को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। घर में कोई भी एक सदस्य अपने शत्रु मुक्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर सकता है और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप
बुधवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार, सोमवार, गुरुवार, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं, और हाँ, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको समय मिले और जब भी आपको इस उपाय को करने की ज़रूरत महसूस हो, तब आप फटाफट से इस उपाय को कर लें। और इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात्रि में कर सकते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेनी है माचिस की एक डिब्बी। माचिस में तिल्लियाँ होनी चाहिए, आपको खाली माचिस बिल्कुल भी नहीं लेनी है, तिल्ली से भरी हुई माचिस आपको लेनी है। आपने ले ली एक माचिस, और इसी के साथ आपको लेना है एक सफ़ेद कागज़। कागज़ में लाइनें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद कागज़, दोनों तरफ से सफ़ेद होना चाहिए, ऐसा आपको कागज़ लेना है। और इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन या मार्कर लेना है। कोई भी पेन या आप मार्कर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन होना चाहिए ब्लैक कलर का। अब सबसे पहले आपने जो कागज़ लिया है और एक मार्कर या ब्लैक कलर का पेन लिया है, उस ब्लैक कलर के पेन से आपको कागज़ से अपने शत्रु का नाम लिखना है। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, अगर आप अपने शत्रु का नाम लिखते हैं तो सिर्फ एक ही शत्रु परास्त होता है, एक ही शत्रु से आपको मुक्ति मिलती है। और अगर आप यहाँ पर लिखते हैं शत्रु शब्द, तो आपके 1000 लाख जितने भी शत्रु हैं सिर्फ एक बार में उपाय करने से ही समाप्त हो जाते हैं। तो आप अपने शत्रु का नाम लिखें या फिर आप शत्रु शब्द लिखें। शत्रु कोई भी हो सकता है, गुप्त शत्रु भी हो सकता है, और आप जानते हैं वो शत्रु भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस कागज़ पर लिख दें शत्रु। इतना लिखने के बाद आपको इस पर्ची को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको इस पर्ची को माचिस की डिब्बी खोल करके इस माचिस के अंदर रख देना है। देखिए उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही चमत्कारी है। अगर आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो कितना भी बड़ा और शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सोचते रह जाएगा, कितने भी बड़े तांत्रिक के पास भी अगर वो जाएगा और लाखों रुपए भी अगर खर्च कर देगा, तो भी वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसे फोल्ड करने के बाद माचिस की डिब्बी में रखना है। रखने के बाद इसे आपको बंद कर लेना है, और बंद करने के बाद आपको समय देखना है कि समय क्या हो रहा है। 24 घंटे आपको इस माचिस की डिबिया को अपने पास रखना है। आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, आप अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं, जहाँ भी आप रखें, लेकिन ध्यान रखना इस डिब्बी को आपको 24 घंटे अपने पास रखना है। दूसरे दिन सुबह आपको उठना है, आपके जो भी कार्य है उन कार्य को करने के बाद जब भी आपको समय मिले, तब आप उसको माचिस को लेकर जाना है किसी भी सुनसान स्थान पर, जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम हो, या फिर जहाँ पर पानी भरा रहता हो उस स्थान पर आपको जाना है। अब यहाँ पर आपको फिर से अपने मन में विचार करना है, सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वो परास्त हो रहे हैं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे जीवन से मेरे सारे शत्रु दूर हो रहे हैं, और फिर से मेरे व्यापार और कारोबार में वृद्धि हो रही है, मेरे घर में धन आना शुरू हो गया। इस प्रकार से आपको पॉजिटिव बातें सोचनी है, अपने शत्रुओं को मुक्त पाते हुए आपको ऐसे विचार लाने हैं, अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लाते हुए आपको प्रार्थना करनी है राहु से। देखिए, ये जो माचिस का उपाय है ये राहु से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको राहु का स्मरण करना है, राहु से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जितने भी शत्रु है, चाहे वो गुप्त हो या फिर सामने से वार करे हो, चाहे कितना भी बड़ा शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो, मुझे इनसे छुटकारा दिलाइए। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे शत्रु परास्त हो जाएं, गिड़गिड़ाएं, हाथ जोड़े, और जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया वो सारा का सारा उससे कई गुना ज़्यादा बुरा उसके साथ हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से आपको अपनी प्रार्थना करने के बाद इस माचिस की डिब्बी को आपको वहां पर फेंक कर चुपचाप अपने घर आ जाना है। जब माचिस की डिब्बी को आप फेंकेंगे तो पर्ची सहित आपको फेंकना है। पर्ची डालने के बाद आपको माचिस को खोल कर नहीं देखना है, पर्ची उसके अंदर ही रहने देनी है, और बंद की बंद डिब्बी ले जा करके आपको सुनसान स्थान पर राहु से प्रार्थना करते हुए इस डिब्बी को फेंक कर चुपचाप अपने घर पर आ जाना है। ध्यान रखना, रास्ते में किसी के साथ बात नहीं करनी है, बोलना नहीं है, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। अगर आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो इतना चमत्कारी प्रभावशाली उपाय है कि आपको अपने शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। आपके व्यापार कारोबार में जो वृद्धि नहीं हो पा रही, आपका व्यापार कारोबार जो रुका पड़ा है, घर में कलह क्लेश बीमारियां हैं, सबसे आपको छुटकारा मिलेगा। आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।